जाती है। बीवी के पल्लू में लिपट के लेटने वालों, मुझे बता तो सकी, माँ पानी मांगते मांगते गिर गई बिस्तर से, तुझे खबर तक नहीं हुई। बाप पानी मांगते मांगते चला गया दुनिया से, तुझे एहसास तक नहीं हुआ। और परदेश जाया करते हो कमाने के लिए, खूब कमाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन खुदा के वास्ते माँ बाप जैसी दौलत को न गवाया करो। पैसा कमाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ बाप से दूर जाके ना कमाया करो। माँ बाप को वक्त दिया करो। अगर ये चले गए, दौलत तो होंगे लेकिन माँ बाप नहीं होंगे, पैसा तो होगा माँ बाप नहीं होंगे, गाड़ी तो होगी माँ बाप नहीं होंगे, बंगला तो होगा माँ बाप नहीं होंगे। आक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे कुलगुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो और जो जानते हैं कि उसे हुजूर से कितना प्यार है, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं, एक नहीं आज कई कई शहजादे जलवागर हैं। यकीन करें इनकी हाजिरी हमारी मकबूलियत की ज़मानत है। अगर ये आ गए हैं तो समझना गौस की भी नजर करम हो गई है, मौला अली की भी नजर करम हो गई है। ये बड़ी बाबरकत शख्सियात हैं, अल्लाह इन सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये जरूरी नहीं है कि बेटा हुजूर का अगर जुब्बा कुब्बे वाला हो तो वही बेमिसाल होता। मैं तो भाई इमरान शाह साहब के साथ हूँ 3 दिन से, जो आपके सरपंच हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक और मैंने अमाल और जहाँ तक मैं इनकी नीयत जानता हूँ, अल्लाह सलामत रखे। बड़ा इनको इनसे मिलने के बाद बड़ी तसल्ली हुई, कसम खुदा की। वो किसी ने गलत नहीं कहा था, सच कहा था। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहाँ देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। बड़े अच्छे घराने से मैं आके मिला, अल्लाह सलामत रखे मुस्तफ़ा के इस परिवार को। आलादत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ता ने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेकर सफर का आगाज करूं। यकीनन मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मुझे सरकार गौसे पाक के साहबजादे शेख सैयद अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार अक़दस पे हाजिरी का जब से शरफ मिला है, मेरे दिन भी बदले बदले नजर आ रहे हैं, मेरी शाम भी बदली बदली नजर आ रही है। मुझे नहीं मालूम है आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अल्लाह तौफीक दे तो जाया करें। वो सिपाक फरमाते हैं जो मेरे मदरसे से गुजर जाएगा कयामत के दिन उसे जन्नत में दिलाऊंगा। अगर उनके मदरसे से गुजरने वाला जन्नती है तो उनके बेटे के आस्थाने पे जाने वाला जन्नती नहीं हो सकता है। जिस बेटे के बारे में खुद वो सिपाक ने फरमाया था, मोइनुद्दीन मैं सिर्फ बेटा नहीं दे रहा हूं बल्कि ये समझ लेना मैं खुद तुम्हारे साथ आ रहा हूं। वो शहजादा लेटा है, वक्त मिले तो जाइए उस बारगाह में सलाम करके आए। मैं चाहता हूं इतनी बड़ी महफिल मुझे मिली है ना, तो मैं कुछ काम की बातें कर जाऊं। तैयार हैं?
एक बात पहले सुन ले, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन जहन में रखें, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। शर्त है कि आप दवा बर्दाश्त कर लें। वो लोग जो इंजेक्शन से डर के भाग जाते हैं वो देर से ठीक होते हैं, जो ऑपरेशन से घबरा जाते हैं वो ठीक ही नहीं होते। तो कम से कम ये सोचें कि मैं वो डॉक्टर हूं जो ऑपरेशन करता हूं। इस बज़्म का मकसद है इस्लाह के मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हाँ, जो बदन चीरता है वो कोई दुश्मन नहीं होता है, वो हमारे जख्मों को बल्कि हमारी बीमारियां काटता है। बर्दाश्त करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं शकूरन मरहुमा, इनके तमाम ही अहले खाना को जिन्होंने आज इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह सलामत रखे और सारे लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। यकीनन मैं एक बात कह दूं, ये सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की अता है। हुजूर ने दीन दिया तो दीन भी बेमिसाल दिया, और अखलाक दिया तो अखलाक भी बेमिसाल दिया। आज हम और आप जो बैठे ना, एक मरहुमा के इसाले सवाब के लिए बैठे। यूं समझें खातून के लिए। आप हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले बज़ाहिर निगाह डालें तो सबसे ज्यादा जलील जात अगर किसी को समझा जाता था तो वो औरत को समझा जाता था। हुजूर दुनिया में आए, औरत को वकार मिल गया, औरत को इज्जत मिल गई। और कितनी इज्जतें दी, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया, औरत अगर माँ है तो औलाद के लिए जन्नत, अगर बहन है तो भाई के लिए राहत, अगर बीवी है तो शोहर के लिए सुकून है, अगर बेटी है तो माँ बाप के लिए जन्नत है। ये इज्जत हुजूर ने अता फरमाई। और अगर मैं माँ की बात करूं, कसम खुदा की, तो मैं बिना सोचे समझे ये कहता हूं, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। सोचने की बात है। मां इतना मीठा लफ्ज है, अगर ये मुंह में आ जाए तो कसम खुदा की मिस्री से ज्यादा मिठास महसूस होने लगती है। मिस्री से ज्यादा मिठास महसूस होने लगती है। लफ्ज मां इतना मीठा है, लेकिन हैरत है यार, आज मां है तो कदर नहीं, कल मां नहीं होगी तो कहेंगे मां की शान बताओ। मौलवी मां के कसीदे पढ़, किस लिए? मां की याद आती है। और कसम खुदा की आज मां है तो कदर कर लो, मां है तो इज्जत कर लो। हाँ, अल्लाह ने मां का औलाद से रिश्ता इतना गहरा बनाया है। अगर मां मुर्गी होती है ना तो चील से लड़ जाती है, मां मुर्गी होती है तो बच्चों के लिए बिल्ली से लड़ जाती है, मां अगर हिरन होती है तो बच्चों के लिए शेर से लड़ जाती है। मां अगर इंसान हो तो औलाद के लिए क्या नहीं करती है। कभी सोचा आपने? मां के लिए औलाद अगर काली भी है ना तो वो चांद का टुकड़ा होती है। अगर अपाहिज भी है तो मां के लिए बेटा शहजादा है, हजार ऐब है, लेकिन मां के जिगर का टुकड़ा होता है बेटा। अगर बेटा चोर भी है ना, दुनिया दावे करती तेरा बेटा चोर है, लेकिन मां कभी बेटे को चोर नहीं मानती। मां कहती तुम अपनी नजर से देखते हो, मेरे बेटे को बड़ी मेरी नजर से देखना, मेरा बेटा चोर नहीं लगता है, मेरा बेटा तो बड़ा शरीफ लगता है। मां होती है, पूरा जमाना बेटे को चोर कहता रहे, लेकिन मां चोर नहीं कहने देती, मां चोर नहीं कहने देती। मां होती है, मां को औलाद से कितना प्यार है, कसम खुदा की अपनी जान गवा देती है, लेकिन बेटे की इज्जत भी मां आज नहीं आने देती। आज दुनिया ने तरक्की की है, लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, मैं कहता हूं क्या खाक तरक्की की है तुमने। कहते हमने इतनी तरक्की की, कल बूढ़े माँ बाप को घरों में इज्जत नहीं मिलती थी, हमने ओल्ड हाउस बनवा दिए। मैं कहता हूं जालिमो, ये तरक्की नहीं की, तुमने तनज़्ज़ुली की है। तरक्की तो वो है जो आमिना के लाल ने अता की है, तरक्की तो वो थी जो मुस्तफा ने दी थी। अल्लाहु अकबर, मुस्तफा आए थे, उससे पहले माँ बाप की कंडीशन क्या थी? बंदा बाप को बाजार में बेच के फख्र करता था, माँ को अपनी खातिमा बना करके फख्र से कहता था मैंने माँ को कनीज बना रखा है। सरकार ने जमीन पे कदम रखा, फरमाया और नादानो, माँ बाप गुलाम बनाने के लिए नहीं है, माँ बाप तो इमाम बनाने के लिए है। इनको बेच करके दौलत वाले नहीं बन सकते, अलबत्ता इनकी खिदमत करके जन्नत वाले बन सकते। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती तरक्की की हमने, क्या खाक तरक्की की तुमने।
माँ को ओल्ड हाउस में डाल दिया, ये तरक्की की? शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। जानते हो आज हम माँ बाप के साथ क्या सुलूक करते हैं? पीर के 36 बार हाथ चूमते हो, इतना बड़ा मजमा है, पूछ लूं गलत नहीं होगा, कितने लोग ऐसे हैं जो घर से माँ बाप के हाथ चूम के आए? हाथ चूमो उलमा के, फख्र की बात है, शरफ की बात है। अगर आलिम भी हो और मुस्तफा का बेटा भी हो तो सोने पे सुहागा है। मगर हमारा सबसे बड़ा पीर हमारा बाप है, मकबूलियत का किबला हमारी माँ है। अगर ये नाराज है ना तो मैं और ये क्या गौसे पाक भी कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे गौसे पाक भी। बगदाद भी छोड़ और यार हरम में जाके मर जा, फिर भी तुझे खुदा कुछ नहीं देगा। गलत नहीं कह रहा हूं, तकलीफें हैं। जानते औलाद के लिए माँ क्या करती है? हजरत जी हम तो रातों रात सफर करने वाले लोग हैं, कभी रात के 3 बजे घर में आते हैं, कभी 4 बजे, कभी शहरों से 2 बजे गुजरना होता है ना। हम रोडों पे बापों को खड़े देखते हैं। मैं एक रात को गुजरने लगा, सर्दी की रात थी, बड़ी कड़ाके की ठंड, मेरी गाड़ी के शीशे पैक, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। मैंने एक बूढ़े को देखा लाठी लिए चौराहे पे खड़ा। मैंने ये सोच के गाड़ी रोकी, कहीं जाएगा तो ले जाऊंगा। मैंने गाड़ी रोक के कहा चाचा कैसे खड़े हो? उसने कहा बेटा रोज 9 बजे आ जाता है, आज 1 बज गया बेटा नहीं आया है। उसे देखने के लिए मैं चौराहे तक चला आया। वो यार तू रात को 2 घंटे लेट हो जाए, बाप चौक में आके खड़ा हो जाता है। कभी इंतजार किया है तूने बाप का? अगर बाप 2 घंटे लेट हुआ तो कभी तू चौराहे पे खड़ा हुआ जाकर के कि मेरा बाप नहीं आया है? कभी तेरे तेरी रातों की नींद उड़ी, आज मेरा बाप नहीं आया, और तू तो चादर तान के सो जाता है। अब्बा कोई बच्चा नहीं है जो खो जाएगा। ओ यार कभी बाप के लिए 4 कदम निकाल के खड़े हो जाया करो। मैं नहीं जानता तुझे कितनी मशक्कत पड़ेगी, तू 4 कदम लेके घर से बाहर निकल। अगर रात के 2 बजे बाप आएगा, तुझे खड़ा देखेगा, बेटे क्यों खड़ा है? अब्बा तेरे इंतजार में हूँ, खुदा की कसम मैं नहीं जानता तुझे कैसा लगेगा, लेकिन जब बाप तुझे देखेगा वो मुस्कुरा के कहेगा अल्लाह मैं बेटे से राजी हूँ, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। किधर जन्नत ढूंढ रखे हो? हरम की दीवार के साए में, मस्जिदों के सजदों में। जन्नत माँ बाप की अल्लाह ने दुआओं में रखी है। कहां खो गए हो? अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते कभी बाप का भी इंतजार कर लिया कर, कभी बाप के लिए 2 कदम निकाल लिया करो, कुछ वक्त दिया करो अपने बाप को। नौजवान मैं शिकवा नहीं करने आया, तकलीफ है। मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ता हूं जिसका आपने पढ़ा है। मेरा भी वही रिश्ता है हुजूर से जो आपका है। मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, अल्लाह ने मुझे भी माँ बाप दिए हैं। मैं भी माँ बाप के जरिए दुनिया में आया हूं, लेकिन सच्ची आप बीती बताता हूं। अल्लाह की कसम दुनिया जानती है हम मात कौन है। लोग पलकों पे बैठाते, शायद अपने आप से बेहतर मुझे खाने खिलाते, अपने से अच्छे बिस्तर पे लेटाते, खुद से ज्यादा सुकून देते हैं। इसलिए नहीं कि मेरे 8 हाथ पैर हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं हुजूर की बातें करता हूं। सिर्फ इसलिए ये इज्जत है। मेरे माँ बाप भी जानते मेरे बेटे को दुनिया क्या जानती है। मगर तुम्हें सच बताऊं, जब भी मेरी अम्मी का फोन आता है, उनका पहला सवाल होता है बेटे खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह की कसम ये माँ बाप होते हैं। वो जानते हैं कि लोग इज्जतें देते बेटे को, लेकिन माँ माँ होती है। बेटे खाया कि नहीं खाया? जब भी मेरे बाप का फोन आता है बेटे तबीयत तो ठीक है? अल्लाह अकबर। कहां से चुकाएंगे इनके एहसानों का बदला? और मैं रात को जितने बजे जाता हूं, 3 बजे गया, 4 बजे गया, अल्लाह की कसम कभी दोबारा फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहली बैल जाती है, या तो अब्बू कहते बेटे मैं आ गया दरवाजा खोलने, या माँ कहती है मैं आ गई दरवाजा खोलने के लिए। और मुझे बता तो सही, ये माँ बाप है आज हमारे लिए पहली आवाज पर दरवाजा खोल देते हैं। और ये बंदा है कि जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो ये पूरी रात पानी मांगते रहते हैं, लेकिन इसके कान तक आवाज नहीं जाती है। बीवी के पल्लू में लिपट के लेटने वालों, मुझे बता तो सही, माँ पानी मांगते मांगते गिर गई
गई बिस्तर से, तुझे खबर तक नहीं हुई। बाप पानी मांगते मांगते चला गया दुनिया से, तुझे एहसास तक नहीं हुआ। और परदेश जाया करते हो कमाने के लिए, खूब कमाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन खुदा के वास्ते माँ बाप जैसी दौलत को ना गवाया करो। पैसा कमाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ बाप से दूर जाके ना कमाया करो। माँ बाप को वक्त दिया करो। अगर ये चले गए, दौलत तो होंगे लेकिन माँ बाप नहीं होंगे, पैसा तो होगा माँ बाप नहीं होंगे, गाड़ी तो होगी माँ बाप नहीं होंगे, बंगला तो होगा माँ बाप नहीं होंगे, ऐश की सामान तो होंगे लेकिन माँ बाप नहीं होंगे। आज खुदा ने माँ बाप दिए हैं, इनके कदमों में बैठ जाओ। खुदा की कसम 5 स्टार होटल में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ की गोद में सर रखने से खुदा आराम दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, सुभान अल्लाह, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। मैं ये नहीं कहता बीवियों के हक अदा ना करो, उनके भी हक अदा करो। वो तुम्हारे घर में यूं ही नहीं आई हैं, परिवार छोड़ के आई है, सब कुछ छोड़ के आई हैं, लेकिन खुदा के वास्ते माँ बाप की भी कदर करो, माँ बाप की भी कदर करो। हमारे पास मोबाइल चलाने का वक्त है, 6-6 घंटे मोबाइल को हम दे देते, 5 मिनट माँ बाप को नहीं देते। हाँ, मैं गुजरता हूं ना कभी कभी, कई गांवों से देखना होता, लिटाता है हजरत जी मैं पीरों की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आलिमों की बड़ी इज्जत करता हूं, जो भी आते ना मेरे इसी मकान में ठहरते। वो सामने वाला पुराना मकान किसका? उसमें जी मेरे अम्मी अब्बू रहते हैं। शर्म नहीं आती? तू एसी के मकान में सोए, माँ बाप छप्पर में सोए। सर्दियों में तू चारों तरफ से बंद होके सोए और माँ बाप को उस घर में डाले जिसमें चारों तरफ से हवा आती है। तू 8,000 का कंबल ओढ़े, बाप के ऊपर वही 1100 रुपए की रजाई जिसमें झांको तो बादल नजर आए, फिर कहता मुझे पीर से प्यार है। तारीख में एक नाम आता अब्दुल रहमान बिन शिरान का। कौन है अब्दुल रहमान बिन शिरान? ये वो है जिन्होंने 7 हज किए थे और हर हज के बाद रब की तरफ से पैगाम आता था, जाओ इससे कह दो मैंने इसका हज मुंह पे मार दिया। सुने, जिन्हें बाप का बिस्तर सीधा करने का वक्त नहीं और मजारों में जाके झाड़ू लगाया करते। सुने मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत दुरुस्त नहीं है, बस मैं चाहता हूं कुछ आपके दिल के अंदर मेरी बातें गुजर जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार हज के लिए गए, आखिरी रात की वापस आना था। साथियों ने कहा कुछ शॉपिंग कर लें, कुछ यादगार के लिए चीजें खरीद लें। मालिक बिन दिनार कहने लगे नहीं, आखिरी रात है, खुदा जाने दोबारा हरम की हाजिरी नसीब हो ना हो। आज मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आज रात अपने रब के घर में गुजारूंगा। हरम शरीफ में आके बैठ गए, रात का कुछ हिस्सा गुजरा। आप 2 फरिश्ते उतर के आए। एक फरिश्ता कहता यार इस बार कितने लोग हज करने आए? सुन रहे हैं ना? सुने, आज कितने लोग हज करने आए? उसने कहा इस बार 2 लाख लोग हज करने आए। कितने लोगों का हज कबूल हुआ? एक फरिश्ता कहने लगा एक के अलावा अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है। मालिक बिन दिनार कहते हैं मुझे तकलीफ हुई, मुझे डर हुआ कहीं वो मैं ही तो नहीं जिसका हजरत कर दिया गया हो। आपने रुख किया फरिश्तों की तरफ, कहने लगे बताओ ना एक बार उसका नाम बता दो जिसका अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। फरिश्ते कहने लगे उसका नाम अब्दुल रहमान बिन शिरान है। कहने लगे कहां मिलेगा? कहने लगे जाओ फला जगह चले जाओ, उसका एक बाजू नहीं है, एक आंख नहीं है। चले गए, जाके जैसी पहुंचे ना तो मालिक बिन शिरान अब्दुल रहमान बिन शिरान देख के कहने लगे लगता है फिर तुम मुझे ये खबर देने आए हो अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया। कहने लगे तुझे कैसे पता चला? कहने लगे तुम आज आए हो, मुझे 7 साल से यही खबर आती है, 7 साल से यही खबर आ रही है कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। आप रोने लगे, कहने लगे यार 7 साल से हज कर रहा है और 7 साल से यही खबर आती है। उसने कहा हाँ। कहा गुनाह कौन सा करके बैठा है? उसने कहा बस एक खता हो गई। कहा क्या? कहा मेरी माँ मुझसे नाराज है। आप कहने लगे उसे मना क्यों नहीं लेता? रो के कहने लगा घर जाता हूं तो माँ नहीं मानती, यहां आता हूं तो रब नहीं मानता, ना वो राजी ना ये राजी। हाथ जोड़ के कहने लगा अब्दुल मालिक बिन दिनार तू तो हुजूर की हदीसों का मुहद्दिस है ना, मेरे घर चल, मेरी माँ से मेरी सिफारिश कर दे। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार ने सोचा होगी कोई गलती,
आप दरवाजे, तेरी माँ कहाँ है? कहा वो भी हज करने आई है। कहा किस जगह है? कहा वो जो खेमा है उसमें चिराग जल रहा है, धीमी धीमी कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, उसी खेमे में मेरी माँ मौजूद है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार गए, दस्तक दी, आवाज अंदर से आई, कौन का? मालिक बिन दिनार। हुजूर की हदीस बयान करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग खातून थी, कहने लगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कहा आ जाइए। जैसे आप अंदर गए, खातून के चेहरे पर दुपट्टा पड़ा है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं माँ एक बात बताओगी? कहा क्या? क्या कोई औलाद नहीं है? कहा है ना एक बेटा। कहा क्या वो हज के लिए नहीं आया? इतना सुना माँ चुप हो जाती है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार कहते हैं माँ एक बात कहूं? कहा क्या? तेरा बेटा दरवाजे पे आया खड़ा है, ए माँ उसे माफ कर दे। जैसे इतनी बात सुनी है, माँ के तेवर बदल गए, लहजा बदल गया। कहते मालिक बिन दिनार उसकी सिफारिश लेकर के आए हो, मुझे उसे माफ नहीं करना है। ए माँ कौन सी गलती हुई? कहा ऐसे नहीं, उसे बुला के लाएगा तब बताऊंगी उसने गलती क्या की है। अल्लाह अकबर। दरवाजे के बाहर अब्दुर्रहमान बिन शिरान खड़े हैं। मालिक बिन दिनार को अंदर बुलाया मालिक बिन दिनार ने। जैसे अब्दुर्रहमान बिन शिरान खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर। माँ कहती है ये मेरा वो जालिम बेटा है जो रमजान के महीने में गोश्त लेकर के आया था, मुझसे कहा माँ मेरे लिए गोश्त बना दे। मैंने कहा ये अल्लाह का महीना है, मैं इसमें तेरे लिए खाना नहीं बना सकती, मैं रोजे से थी। इसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा जिससे मेरी आंख निकल गई और मेरा हाथ पकड़ के तंदूर के अंदर डाल के चला गया। आज तक ये जले हुए के निशान बाकी है। 7 साल हो गए हैं, मेरे जिस्म के जख्म तो भर चुके हैं, लेकिन मालिक बिन दिनार मेरे दिल के जख्म नहीं भरे हैं, मैं इसे माफ नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनना था, बेटा आगे बढ़ा है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार कहते हैं इतना बड़ा जुल्म माँ के साथ किया है, हाथ तूने उठाया, आग में तूने डाला, क्या मैं तेरी सिफारिश नहीं करता? जैसी तोड़ा है, हजरत मालिक बिन दिनार को मुड़ के पकड़ा, कहने लगा जनाब आप चले गए तो आखिरी उम्मीद भी डूब जाएगी, ऐसे ना जाइए, मेरी माँ को मना के जाइए। उसने अपना कपड़ा हटाया, कहने लगा मालिक बिन दिनार मेरा बाजू इसलिए लगी है कि जिस हाथ से मैंने माँ को तमाचा मारा था वो बाजू मैंने काट डाला है। मेरे हाथ की वजह से जो आंख निकली थी, मैंने माँ की वो आंख निकाली थी, मैंने उसकी बदले में अपनी आंख निकाल दी है। मेरी माँ से कहते अब तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। माँ माँ होती है। मालिक बिन दिनार ने इतना कहा है तेरे बेटे ने बाजू भी काट दिया है, अपनी आंख भी निकाल दी है। माँ की चीख निकल जाती है। बेटे को लिपट के माँ ने कहा था लगते जिगर बाजू न काटता, मैं तुझे माफ कर देती, आंख ना निकालता, मैं तुझे माफ कर देती। बेटे मैं माँ हूँ, जाओ मैंने तुझे खुदा की रजा के लिए माफ कर दिया है। इतना कहा है माँ ने। मालिक बिन दिनार पलटे हैं, आवाज आती है ए मालिक बिन दिनार अब्दुर्रहमान बिन शिरान से कह दो अगर माँ ने माफ कर दिया है तो खुदा ने भी माफ कर दिया। वीर नारे रिसालत। यार माँ माँ होती है, तुम्हें क्या पता माँ क्या है? बेशक अल्लाह की कसम ये वो दौलत है अगर चली गई तो सारी कायनात की दौलत लेके मुट्ठी में घूमना, कोई सारी दौलत लेके भी एक दिन के लिए माँ नहीं दे सकता, बेशक नहीं दे सकता। माँ कौन समझेगा माँ को? क्या जानते हो माँ को? एक खातून अपनी सास से परेशान हो गई, अपने शोहर से कहने लगी जनाब मुझे इस बुढ़िया का खांसना पसंद नहीं है, इसे जाओ ओल्ड हाउस में डाल के आ जाओ। सुनना जरा दिल थाम के माँ क्या होती है। तवज्जो है ना? थके तो नहीं अभी आप? अगर सारे लोग जिंदा हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा सुने, कहने लगी मेरे सरताज इसे ले जाइए।